Okay, students, myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you chapter number 8, Introduction to Scratch, part 5. As you have already know, I divide this chapter into so many parts. 4 parts regarding this chapter were already explained. Now I am explaining you part 5 from this chapter. Students, the first topic is making a duplicate copy of Sprite. आज हम जानेंगे स्प्राइट में हम स्क्रैच में स्प्राइट की जब हमें डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी होती है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि अगर हम स्क्रैच एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और वहां पर हमने स्टेज पर स्प्राइट को लिया हुआ है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। To create a duplicate copy of the sprite, the stamp block is used. Students, अगर हम स्प्राइट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्टैम्प ब्लॉक को यूज करना होता है। Drag out the blocks from the motion and pen blocks palette as shown in the figure. हम मोशन और पेन ब्लॉक्स पैलेट का यूज करके वहां से ब्लॉक्स को ड्रैग करते हैं जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको शो किया गया है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इन ब्लॉक्स को ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया पर प्लेस किया हुआ है। Snap the blocks together onto the script area. स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्रिप्ट एरिया पर ब्लॉक्स को एक साथ स्नैप किया गया है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली आपको भी इसी तरह से स्क्रिप्ट रेडी करनी होगी ब्लॉक्स का यूज करके। चेंज द वैल्यूज ऑफ द ब्लॉक्स एज गिवन इन द फिगर। और हमें जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं ठीक इसी तरह से यहाँ पर ब्लॉक्स की वैल्यूज को चेंज करना होगा। आपने देखा यहाँ पर मूव 50 स्टेप्स किया हुआ है, चेंज पेन कलर बाय यहाँ पर 20 किया हुआ है, सेट पेन साइज 2 इसमें 1 है। तो इसी तरह से आप स्क्रिप्ट को रेडी करेंगे ब्लॉक्स में उनके वैल्यूज को चेंज करके। Click on any of the blocks to create the duplicate copy of the sprite. अब क्या करना होगा हमें, अगर हम स्प्राइट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसी ब्लॉक पर क्लिक करना होगा। Notice, as the sprite reaches to the edge of the stage, it will bounce back and change its direction. आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्प्राइट जैसे ही स्टेज के एज पर पहुंचती है, स्टेज का एज क्या होता है यानी किनारा, स्टेज के जब एंड पॉइंट पर पहुंचती है जैसे ही स्प्राइट, तो वहां पर पहुंचने के बाद ये बैक बाउंस हो जाती है और अपनी डायरेक्शन में, यानी कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्प्राइट पहले सीधे मूव करते हुए नजर आ रही है और उसके बाद जैसे ही ये एज पर पहुंचती है उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और ये बैक चलना स्टार्ट कर देती है। If on edge bounds, इस ब्लॉक का क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? The if and as bounds block is in the motion block menu. It is used to turn the sprite in the opposite direction as it reaches to the edge of the stage. स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक का यूज करते हैं हम मोशन ब्लॉक मेन्यू से। मोशन ब्लॉक मेन्यू में जाकर हमें ये ब्लॉक मिलता है और इसको यूज किया जाता है स्प्राइट को टर्न कराने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही ये स्टेज के एज पर पहुंचती है तो ये अपनी पोजीशन को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करने लगती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेविंग अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट,
कि हमें स्केच एप्लीकेशन में अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करने के साथ साथ उसे सेव भी कर लेना चाहिए। Once you finish the project, always save it before closing the Scratch window. Students, जब कभी हम अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर चुके होते हैं तो हमें इसको बंद करने से पहले यानी स्क्रैच विंडो को क्लोज करने से पहले हमेशा पहले सेव कर लेना चाहिए। तो सेव करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? टू सेव द प्रोजेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू इन द मेन्यू बार। आपको क्या करना होगा? आपको यहां पर फाइल मेन्यू में जाना है और उसके बाद मेन्यू बार पर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद सेलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। द सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ऐसा करने से हमारे सामने सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। चूज द डिजायर्ड लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर स्क्रैच प्रोजेक्ट। आप जहां कहीं स्क्रैच प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं यहां पर आप डिजायर्ड लोकेशन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको यहां पर लेफ्ट साइड में ऑप्शंस मिल रहे हैं कि वन ड्राइव, दिस पीसी, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सभी ऑप्शंस हमें मिलते हैं यहाँ पर और हम इनका यूज करके यहाँ से लोकेशन चूज कर लेते हैं और लोकेशन चूज करके इस लोकेशन पर अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट को हम सेव करा लेते हैं। Assign the name to your project in the file name text box। और हमें यहाँ पर जो भी नेम देना है फाइल का उस नेम को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। आप देख रहे हैं फाइल नेम के नेम से यहाँ पर, तो इस फाइल नेम के नेम से जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम यहाँ पर इसको नेम दे देंगे, कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर लेंगे और नेम टाइप करने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स में इसके बाद हमें क्या करना होगा? क्लिक ऑन द सेव बटन। इसके बाद हमें सेव बटन पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं सेव बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन पर हमें क्लिक करना होगा। योर स्क्रैच प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड। ऐसा करने से क्या होगा? आपका जो स्क्रैच प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। यू कैन ओपन इट वेन एवर रिक्वायर्ड। आपको जब कभी जरूरत हो अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं और कुछ भी इसमें एडिट भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन इट वेन एवर रिक्वायर्ड, जब कभी आपको जरूरत हो आप इसे ओपन कर सकते हैं। नोट, Scratch 2.0 projects are saved with the extension .sv2। स्टूडेंट्स, Scratch 2.0 प्रोजेक्ट्स जो भी सेव होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .sv2। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट सेव होता है वो .doc से होता है, पावर पॉइंट में जो भी आप फाइल सेव करते हैं तो वो एक्सटेंशन होती है उसकी .pptx। इसी तरह से Scratch 2.0 में जो भी प्रोजेक्ट सेव होते हैं वो .sv2 एक्सटेंशन के साथ में ही सेव होते हैं। ओके Okay students, I hope you should all understand well all these topics explained by me today. So take care, all the best. Thank you.